सैनिक बनाना चाह रहा है, तो आप कैसे रहेंगे? इसलिए परमेश्वर ने आपको ये मैसेज दिया है कि सबमिट एंड रेजिस्ट द डेविल। परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो। मैं ज्यादा से ज्यादातर परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि उसका वचन जब हम सुनते हैं, स्वीकारते हैं, सुनते हैं, उसी समय सुना हुआ वचन, उसकी वाचा हमारे जीवन में तुरंत कार्य करने लगती है, क्योंकि उसका अभिवचन है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो महान परमेश्वर, सृजनहार है, सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर है, और उसने वचन दिया है। वो वचन झूठ नहीं होता, बदलता नहीं। और उसने कहा है आइज़ाया 26 में, उसने कहा है कि मेरा वचन 55 में, सॉरी, आइज़ाया 55 और 26 में उसने आयत में कहा है कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता। तो उसका वचन जब हम सुनते हैं, उसी समय कार्य करने लगता है। कितनी बड़ी आशीष है, देखो उसके कितने सुंदर सुंदर वचन है। जब हम सुनते हैं, उसी समय वो जीवित वचन कार्य करने लगता है। बहुत महत्ता, बहुत पावर है उस हर एक शब्द में, हर एक वचन में, क्योंकि जिंदा शब्द जो है, जिंदा वचन जो है, वो यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 में बताया है, वो शब्द जिंदा शब्द है, और वो लिखा हुआ शब्द जो जीवित है, वो है बाइबल। उसका एक एक वर्ड जीवित है, उसमें सामर्थ्य है। इसलिए जब हम उसे पढ़ते हैं तो शैतान कांपता है, और फिर हमें नींद लाता है, फिर बहुत तकलीफ देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे सुख और खुशियाँ हमारे सामने लाता है, कि हम ये पुस्तक बंद करें और वचन न सुने। हम चर्च में आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारे विचार दूसरी जगह रहते हैं कि हम वचन न सुने। सब हमारा ध्यान दूसरी जगह पर रहता है, क्योंकि शैतान बाधा लाता है वचन सुनने में। अभी याकूब का चौथा अध्याय 7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अय्यूब 22 वचन 22 से 26, वचन 22 से 26, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, परमेश्वर के मुंह से शिक्षा सुन ले, और उसके वचन अपने मन में रख। हिंदी समझ में आती है ना? गुजराती नहीं आती, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ्य आज आपको देगा कि मेरी हिंदी आपके समझ में आ जाएगी। और उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उनके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर से और फिर से समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। इतना सुंदर वचन है। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी हो जाएगा। परमेश्वर खुद तेरे लिए अनमोल वस्तु हो जाएगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बकेट के खड़ा हो जाएगा। अभी लूका का वचन है 9वां अध्याय, लूका का 9वां अध्याय और 23 वचन। उसने सबसे कहा
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसी को मेरे पीछे आना है तो अपने आपे से, अपने आप से इनकार करके और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यानी कि परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य वो उठाए और मेरे पीछे हो ले। रोमियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले वचन से दूसरे वचन तक। इसलिए हे भाइयों, ध्यान लगाकर सुनना, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस हमें विनती करता है, वो कहता है मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को परमेश्वर से पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहले हमने कौन सा वचन पढ़ा था? याकूब का 4वां अध्याय, याकूब का 4वां अध्याय। फिर से वो पढ़ने जा रही हूँ 7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अभी पर याकूब क्या कहता है? पवित्र आत्मा याकूब के जरिए हमें बताती है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। 3 बातें हमें इस वचन में याकूब बताता है, 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही 3 बातें आज परमेश्वर आपको सिखाने वाला है। और इन 3 बातों को स्मरण करके, इन 3 बातों का अपना कर हमारे एक्टिविटीज में लाकर हमें आगे लीडर के जैसे, वॉरियर के जैसे आगे बढ़ना है और परमेश्वर का कार्य करना है। बहुत बढ़िया है, ये 3 बातें हैं। पहली है सबमिट टू गॉड, पर मैं अपने आप को परमेश्वर से समर्पित कर दो। पहली बात क्या है महत्वपूर्ण? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। और दूसरी है कि शैतान का सामना करो, रेजिस्ट द डेविल, शैतान का सामना करो, उसे धमकाओ। रेजिस्ट यानी धमकाना, हक्काल देना, उसे धमकाना, शैतान को धमकाना, रेजिस्ट करना, हक्काल देना, ये दूसरी बात। तीसरी बात है शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये 3 बातें परमेश्वर हमें बताता है और वो आज हमें सिखा रहा है कि हमें शैतान पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, यानी हमारे विजय का झंडा है। अगर वो हमारे विजय का झंडा है, उसने 2024 साल पहले विजय हासिल की है और वो विजयी है, बराबर है। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं ना, क्योंकि वो यहोवा निस्सी का जन्म हुआ, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन फिर से जी उठा, और वो आज जीवित परमेश्वर स्वर्ग में पिता के साथ आसन पर बैठा हुआ है, बराबर है। ये बात सही है। इसलिए जब हम उसका क्रिसमस मनाते हैं, नाताल दिन मनाते हैं, तो हम क्या याद दिलाएंगे? उसका पुनरुत्थान भी, रेजरेक्शन भी। वो जी उठा, वो जी उठा। वो छोटा बच्चा नहीं है, छोटा बेटा नहीं है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है।
वो जी उठा, उसने विक्टोरी प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, वो यौवन निसी है और वो हम में रहता है। क्योंकि यूहन्ना का 15वां अध्याय में बताया है, चैप्टर 15वें चैप्टर में बताया है कि दाखलता बताई है, जो सच्ची दाखलता है, वो सच्ची दाखलता, परमेश्वर कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ, तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूंगा तो तू फल दे पाएगा। मैं यीशु मसीह में रहती हूँ और यीशु मसीह अगर मुझ में रहता है तो मैं फल दे पाती हूँ। बराबर है। और क्या कहा है कि जैसा मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है। बात समझ में आया? बहुत बड़ी थियोलॉजी बताई है, बहुत बड़ा ज्ञान बताया इसमें। मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है। पिता जो कहता है स्वर्गीय पिता, वही मैं करता हूँ। बराबर है। हम किस में रहते हो? किस में रहते हैं? यीशु मसीह में। हम किस में रहते हैं? यीशु मसीह में। हम में कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। बात समझ में आई? हम यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह हम में रहता है। और यीशु मसीह किस में रहता है? पिता में रहता है। और पिता किस में रहता है? यीशु मसीह में रहता है। आज यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में है, पिता के साथ बैठा हुआ है। और हम किस में हैं? यीशु मसीह में। यीशु मसीह किस में है? हम में। यानी कि उसका राज्य हम में है। यानी कि उसके साथ हम किस में है? पिता में है। क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह पिता में है। यानी कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम किस में रहते हैं? स्वर्गीय पिता में रहते हैं। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्थान समझ में आया? आप कौन हो? आपका स्थान समझ में आया? आप कौन हो? साधारण व्यक्ति हो? नहीं। अरे सृजनहार, दुनिया को बनाने वाला, वो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहती हूँ। वो स्वर्ग में है तो मैं उसके साथ स्वर्ग में हूँ। आत्मा में मैं उसके साथ स्वर्ग में हूँ। हालेलुया। उसकी आत्मा मुझ में है। यानी कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, मेरा मसीह मेरे साथ है। वो मुझे छोड़ता नहीं। कहाँ भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, वो मुझे छोड़ता नहीं है। हर एक क्षण वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और वो जवान निसी है, विजय का झंडा है। वो विजय का झंडा है जवान निसी, तो वो मुझ में रहता है। तो मैं कौन बन गई? बोला 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 बोला, धैर्य से बोलो। मैं जवान निसी बन गई। मुझ में जवान निसी रहता है। प्रकाश मुझ में रहता है तो मैं प्रकाशित हो जाती हूँ। अगर जवान निसी मुझ में रहता है, विजय का झंडा मुझ में रहता है, तो मैं विजयी बन जाती हूँ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मसीही लोग क्यों बुलाते हैं मसीही लोग? यह धर्म नहीं है। हम धर्मांतर नहीं करते हैं। यह धर्म नहीं है, यह अनुभव है। हम यीशु मसीह मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, तीसरे दिन उठा और जी उठा और वो स्वर्ग में है। और उस पर मैं विश्वास रखती हूँ तो मैं, वो मेरा तारणहार, मेरा परमेश्वर बोलकर मैं उसे कन्फेस करके विश्वास के साथ उसे अपने दिल में लेती हूँ। परमेश्वर मेरे हृदय में आ जा, तब वो मेरे हृदय में आता है और मेरा जीवन वो परिवर्तन करता है।
वो धर्म बनाने के लिए पृथ्वी पर नहीं आया है। परमेश्वर का वचन कहिए कहा भी नहीं लिखा है, कहा भी नहीं लिखा है बाइबल में। प्रेरितों के कार्य में की पुस्तक 11 अध्याय और 26 वचन में बताया गया है। ये लोग कौन है? तो बोले अंत्योकिया मंडल में। तो ये लोग कौन है? ये क्रिस्ती लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, यानी कि मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसलिए उनको क्रिश्चियन कहा गया, इनको इसलिए उनको मसीही कहा गया है। वो धर्म नहीं है। जब हम उसे अपने दिल में लेते हैं तो हम मसीही बन जाते हैं। मसीहा हमारे में रहता है, क्राइस्ट हम में रहता है, क्राइस्ट इन अंदर रहता है, इसलिए क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो हमारी यीशु हमारी पहचान है। हमारा धर्म नहीं, हमारी पहचान है। यीशु मसीह हमारी पहचान है, वो धर्म नहीं है। फिर बैप्टिज्म क्या है? अरे विश्वास की कृति है। विश्वास के साथ सारे लोगों के सामने जब मैं कहती हूँ यस यीशु मसीह मेरा खुदा है, उसे मैंने अपने अंदर लिया है, जो पुरानी स्मिता थी वो पानी के अंदर मर गई है और वो जो उठी है उसमें जिंदा हुआ है यीशु मसीह, वो जिंदा यीशु मसीह उसमें है। अभी वो जीवित नहीं है तो उसमें कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। उसका जो पुराना शरीर था, पुराना मन था, पुराना जीवन था, वो क्या हो गया? पानी में मर गया है और वो यीशु मसीह उसमें जी उठा है। अभी वो चलती है तो उसमें कौन है? यीशु मसीह है। ये विश्वास की हमारी जो कृति है, उससे पर विश्वास के कार्यों को हम बैप्टिज्म कहते हैं। ये विश्वास की कृति है। बात समझ में आई? ठीक तरह से पता न होते हमें पता नहीं है ठीक तरह से, इसलिए ये कुछ बातें ऐसी हो जाती है। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि जो सच्चाई है बाइबल में लिखी हुई, वो सच्चाई मैंने आपको बताई है। अभी हमें क्या देखना है? 3 बातों को। सबमिट टू गॉड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दूसरा, शैतान का सामना करो। और तीसरी बात, शैतान आपसे भाग जाएगा। अभी अधीन हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना। नई शादी हो जाती है तब पति पत्नी अपने आप को एक दूसरों को समर्पित कर देते हैं, बराबर है। जब बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं तो बच्चा टीचर से समर्पित हो जाता है, जो टीचर बोलती है वो करता है, इसलिए उसे अच्छा क्रमांक प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो जो जो टीचर कहती है वो सुनता है और उससे वैसा ही करता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही लिखता है, वैसे ही प्रॉब्लम मैथ सॉल्व करता है, तो उसे अच्छे मार्क मिलते हैं, वो अच्छा होशियार बन जाता है। अगर जो सुनता नहीं है, समर्पित नहीं होता स्कूल में कोई बच्चा, तो वो सुनता नहीं है, टीचर जैसा कर दिए वैसा बोलता नहीं है, वैसा लिखता नहीं है, वैसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो कभी तरक्की नहीं प्राप्त करता, अच्छे गुण नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वो समर्पित नहीं रहता। लेकिन जब हम समर्पित रहते हैं, अधीन हो जाते हैं, तो हम जिससे हम अधीन हो जाते हैं उस व्यक्ति को हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं, उस व्यक्ति के हवाले खुद को कर देते। हमारे विचार, हमारे जो कुछ हमारी कृति है, हमारे एक्शन है, हमारी चाहत है, हमारा सब कुछ हम उसके हवाले कर देते हैं। तो अधीन जब हो जाते हैं तो 4 बातें हमारे सामने रखते हैं। लिसन, यानी कि सुनना, उस व्यक्ति का हम सुनते हैं। दूसरी, उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, यानी उसकी अगुवाई करते हैं। तीसरी बात, उसका ओबे करना, यानी कि उसका आज्ञा पालन करते, वो जो कहता है वो करते हैं। और चौथी बात, सेल्फ डिनायल, यानी अपने आप का नकार करते हैं, अपनी इच्छाओं को हटा देते हैं। और जिस व्यक्ति को हम समर्पित हो जाते हैं
उसका हम सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, और तीसरा उसको ओबे करते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं और खुद की इच्छा को बाजू में रखते हैं। उसे कहते हैं अधीन हो जाना, समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाना, ये बात तो समझ में आ गई। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो हम हमारी हर एक इच्छा को परमेश्वर से सपुर्द कर देते हैं, परमेश्वर के साथ पास सपुर्द कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें उसके बेटे और बेटियां बनाया है, दास दासी नहीं बनाया है, भूलना मत। उसने हमें बच्चों के अधिकार दिए हैं। खुद का बच्चा, खुद की बच्ची हमें बनाया है, वो अधिकार हमें दिया है, दास दासी नहीं बनाया हमें उसने। तो इसलिए हमें अपनी खुद की इच्छा है। एक बात भूलना मत, हम जो स्वर्गदूत है ना, उनसे ऊपर है। स्वर्गदूत जो है, उन्हें उनकी खुद की इच्छा नहीं है। जैसा परमेश्वर कहता है वही करते हैं। लेकिन मानव कन्या और पुत्र को परमेश्वर ने खुद की इच्छा दी है। इसलिए तो आदम ने क्या किया था, फल तोड़ा था ना, फल खाया था, आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उसको खुद की इच्छा दी थी। जो तुझे चाहिए, सिर्फ परमेश्वर बताता है ये बात मत कर। खुद की इच्छा बताता है परमेश्वर जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो। लेकिन वो हमारी इच्छा, हमारी कामनाओं को कुचलता नहीं है, वो हमें गुलाम नहीं बनाता। उसने हमें गुलाम नहीं बनाया है, हमें बेटे और बेटियों का अधिकार दिया है, हमारी इच्छा दी है, और वो हमारी इच्छा का सम्मान करता है, कभी हमारी इच्छा को कुचल नहीं देता। लेकिन हमें प्रार्थना सिखाई है, क्या परमेश्वर की प्रार्थना है? परमेश्वर तेरी इच्छा जगत में पूरी हो जाए, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। उसने हमें हमारी इच्छा दी है, हमारी इच्छा दी है, जैसा हमें चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन अधीनता क्या सिखाती है हमें? सेल्फ डिनाइल, अपने इच्छाओं को बाजू में रखना, हटा देना। समर्पित जब हम हो जाते हैं, जब हस्बैंड एंड वाइफ शादी करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो क्या करते हैं? दूसरों की इच्छा हमारे जीवन में, अपने हस्बैंड की इच्छा वाइफ पूरी करती है, और हस्बैंड उसकी वाइफ अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करता है। उसे पत्नी को क्या चाहिए, पत्नी को क्या अच्छा लगता है, उसे क्या खाना अच्छा लगता है, उसे कौन सी साड़ी अच्छी लगती है, उसे क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना नहीं अच्छा लगता। गालियाँ देना उसे अच्छा लगता है मेरी वाइफ को? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता गालियाँ देना। दारू पीना मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता। जो बात उसे अच्छी नहीं लगती वो नहीं करता। वाइफ जो बात अपने पति को अच्छी लगती है ना, वो बात करती है। उसको कौन सा खाना अच्छा लगता है? नई नई शादी जब हो जाती है तो याद रखो, अपने खुद को याद दिला दो, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको कैसी साड़ी पसंद है, उसे कैसा ड्रेस अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा लगता है। मुंह लटकाए रखा तो वो कैसा निराश हो जाता है, लेकिन हंसते हुए उसका स्वागत किया तो बहुत खुश हो जाता है। हमारी हंसी खुशी देखकर खुश हो जाता है। लेकिन वो जब काम से आता है और हम बच्चों को चिल्लाते हैं, पीटते हैं, तो बहुत नाराज हो जाता है। ये सब बातें हम ख्याल में रखते हैं और बच्चों को बताते हैं, अभी डैडी आ गए ना, पिताजी आ गए ना, शांत बैठो, आवाज मत करना, उधर जाओ पढ़ाई करो। यानी कि उसको खुश करना चाहती है, देखो तुम्हारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर है ना। तो जब हम अपने परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो जो बात परमेश्वर को अच्छी लगती है वही बात करने की हमारी तमन्ना हो जाती है, हमारा मकसद बन जाता है वो उसकी इच्छा को पूरा करना। हम क्या करते हैं? समर्पित होकर हम उसकी बातों को सुनते हैं, उसे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, और सिर्फ उसका वचन हमें बताता है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता।
जो बातें परमेश्वर को अच्छी लगती है वही हम करने लगते हैं, क्योंकि हम उसका वचन पास्टर के जरिए सुनते हैं, खुद पढ़ते हैं। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें हम समझ में लेते हैं और वही बातें करने का प्रयास करते हैं। जो बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती उस बातों को हम ना कहते हैं, ना कहते हैं। नहीं, ये बातें परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती। परमेश्वर को दारू पीना अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं ना, हम नहीं पिएंगे। परमेश्वर को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, ना, हम गुस्सा नहीं करेंगे। परमेश्वर को किसी का अपमान करना अच्छा नहीं लगता, ना, हम नहीं करेंगे। जो जो बातें हैं, कर्जा करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का दर्द देना, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो उन बातों को हम ना कहेंगे। हर एक उस एडिक्शन को, व्यसन को, जो परमेश्वर को कबूल नहीं है, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, उस हर एक बात को हम ना कहेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसके अधीन हूँ, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, वो बातें मैं नहीं करूंगी। मेरा घमंड, मेरा गर्व, प्राइड, ईगो जो है, मेरा जो आय है, अपने आप को ऊपर उठाने की प्रवृत्ति है, वो परमेश्वर को उचित नहीं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगती हो, तो मैं उसे ना कहूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मुझे परमेश्वर को जो बातें अच्छी लगती है वही बात मैं करूंगी, क्योंकि मैं उसके अधीन हूं, तो मैं उसका वचन सुनती हूँ। उसे क्या जान लेती हूँ, पहले उसे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, ये मैं जान लेती हूँ, और फिर मैं जो उसे चाहिए वही बात मैं करती हूँ। यानी कि उसे अपने आप को मैं सबमिट कर देती हूँ, उसके हवाले समर्पित कर देती हूँ। जो जो बातें उसे अच्छी लगती है करना, दूसरों पर प्रेम करना, दूसरों के करीब जाना, उन्हें परमेश्वर की प्रीति देना, दूसरों के दुखों में जाकर उन्हें उनका सांत्वन करना, उनका दुख दर्द मिटा देना, उनके जीवन में खुशियां लाना, जो जो परमेश्वर कहता है वो सब बातें मैं करूंगी। जो वो मुझे बोलता है वो करूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को उसे समर्पित कर दिया है, अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। अगर मैंने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया है, तो मैं उसके ही बात, उसने बताई हुई बात करूंगी। सुनो, जब हम मसीही हो जाते हैं, यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो वो हमारे में रहता है और हम उसमें रहते हैं। हम हर समय प्रार्थना करते हैं ना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं अपने लिए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं खुद के लिए? मैं करती हूँ खुद के लिए, आप नहीं करते? दूसरों के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? करते हैं ना, मैं भी करती हूँ। सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बराबर है? थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो हम प्रार्थना करते हैं, यानी विनती करते हैं परमेश्वर को क्या कहते हैं? परमेश्वर इनका दुख हटा दो, परमेश्वर इनका दर्द हटा दो, परमेश्वर इनके जीवन में खुशियाँ ला दो, परमेश्वर मेरी बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर दो, परमेश्वर मुझे कर्जे से बाहर निकालो, परमेश्वर आप ये कर दो, परमेश्वर वो कर दो। हम क्या करते हैं? उसको विनती करते हैं, विनती करते हैं। हर समय क्या करते हैं? विनती करते हैं। विनती करते हैं यानी कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर ये कर दो ना, परमेश्वर वो कर दो ना, परमेश्वर इसके लिए भी वो कर दो ना, मेरे लिए किया आभारी हूँ, अभी इसके लिए वो कर दो, अभी मेरे लिए ये क्या, देखो मैंने साक्षी दी परमेश्वर की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये ऐसा किया, अभी परमेश्वर ये भी बात कर दो ना, इसके लिए भी कर दो ना। ये इसका विश्वास है आप पर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यानी कि हम परमेश्वर को कंटिन्यूअसली, निरंतर एक्टिव रहने के लिए कहते हो। एक्टिव रहने के लिए यानी कि हम परमेश्वर को काम पर लगा देते हैं। ये कर, वो कर, ये बात कर इसके लिए, उसके लिए ये बात कर, उसके लिए। ये कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि उसने कहा है हमें प्रार्थना करने के लिए, उसकी आज्ञा है निरंतर प्रार्थना करो। बहुत बड़ी बात है।
लेकिन 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 जब हम समर्पित हो जाते हैं तो वो जो कहता है वो हम करते हैं, उसे समर्पण कहते हैं। प्रार्थना में हम क्या करते हैं? परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर कृपा करके ये कीजिए ना, परमेश्वर कृपा करके वो कीजिए ना। बराबर है। और परमेश्वर करता है, हमें उत्तर देता है। हम परमेश्वर को काम पर लगाते हैं और परमेश्वर हर एक हमारा काम पूरा करता है कि नहीं? प्रार्थना को उत्तर देता है कि नहीं? लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा परमेश्वर पूरी करता है, लेकिन हम समर्पित हो जाते हैं, अपने खुद को उसके अधीन कर देते हैं, तो वो जो कहता है वो हम करते हैं। वो कहता है ये कर, हम वो करते हैं। वो कहता है ये बात कर स्मिता, हम वो बात करते हैं। सामान उठा, चल गुजरात चली जा, मेरे लोगों के साथ तुझे बात करना है, उन्हें छुटकारा दिलाना है, उन्हें और आशीषित करना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी तुझे आगे बढ़ना है। वो कहता है मैं करती हूँ, वो करता है, बोलता है मैं करती हूँ, सुनती हूँ, और पहले सुनती हूँ और उसे फॉलो करती हूँ। वो जो कहता है वो करती हूँ। बराबर है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम खुद एक्टिव हो जाते हैं, कार्य करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है अरे जौवा निस्सी विजय का झंडा तुम में रहता है। जौवा राफा चंगाई देने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है, तुम में रहता है। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, वो तुम में रहता है, मुझ में रहता है। जब वह जायरा हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर, अनंत अनादि परमेश्वर, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर, वो हम में रहता है, तुम में रहता है। जब आप उसका स्वीकार करते हो तो मेरे प्रियो, अगर वो मुझ में रहता है और हम समर्पित हो जाते हैं तो वो खुद हमारे जरिए कार्य करने लगता है। वो कार्य करने लगता है क्योंकि हम उसके अधीन हो जाते हैं, तो वो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करता है। हमारे शरीर, आत्मा और जीवन से वो खुद की इच्छा पूरी करने लगता है। हम सच्चे दिल से मसीही बन जाते हैं क्योंकि उसने हमें पहली आज्ञा दी है, पूरे दिल और दिमाग, पूरे मन, शरीर, विचार से परमेश्वर से प्यार करो, उससे प्यार करो। वो प्रेम का परमेश्वर है, यीशु से या वेशुआ, और वो प्रेम का संदेश देता है। जैसे अपने आप पर प्रीति करते हो वैसी प्रीति दूसरों पर करो। हर एक व्यक्ति पर, जिसका नाम सुनते हो, जिसको देखते हो, टीवी पर देखते हो, सामने देखते हो, साथ बैठे हुए देखते हो, बाजार में आते जाते देखते हो, काम पर देखते हो, बस में देखते हो, ट्रेन में देखते हो, जहाँ भी जाएंगे, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनकी आवाज सुनते हैं रेडियो पर या टीवी पर, जहाँ भी, फोन पर, वो हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। ये सच्चाई है, ये थियोलॉजी है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर खुद ज्ञान है और वो कहता है तो हर एक वो व्यक्ति हमारा पड़ोसी है और हर एक उस व्यक्ति से हमें प्यार करना है और परमेश्वर का छुटकारा उनके लिए दिलाना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को पूरा समर्पित करना है। वो अब्राहम, अभी हम देखेंगे बाइबल में से कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अब्राहम का उदाहरण, अब्राहम का उदाहरण हम देखते हैं। अब्राहम को क्या कहा परमेश्वर ने? आज्ञा की, उठ चल, बाप का घर छोड़, उस देश से बाहर निकल, मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा और तेरा खुद का राष्ट्र बनाऊंगा।
कमांड किया, आज्ञा की, उठ खड़ा हुआ और अपने वाइफ को लेकर चल निकला, अपने वाइफ को लेकर चल निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए हम सब स्पिरिचुअल संतान है इब्राहिम की, अब्राहम की स्पिरिचुअल संतान बन गए हम उसके, पूरे जगत में फैल गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था, परमेश्वर ने वो पूरा किया, क्योंकि उसने पूरा खुद को समर्पित कर दिया, परमेश्वर के हवाले कर दिया। और दूसरा उसका ही उदाहरण है आइजक, इसहाक। जब उसने खुद के बेटे को कहा कि खुद के बेटे को क्या कर, अर्पण कर दे, बलि बना दे, वेदी पर चढ़ा दे, तो वो उसने उसे वेदी पर रख दिया और उसे काटने के लिए अपना हथियार उठाया। प्रियो, वो परमेश्वर से समर्पित था। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। जो बुढ़ापे में मिला था बच्चा उसको, जो एकलौता बेटा था उसका, अभी असंभव था उसको दूसरा बेटा प्राप्त होना, क्योंकि बुढ़ापे में जो बच्चा हुआ था वो 12 साल का होने के बाद वो उसे बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था उसने परमेश्वर के क्यों ये करो पूछा नहीं, ये ऐसा क्यों करूं, तूने दिया और तू क्यों ले रहा है, तो ऐसा कैसा, परमेश्वर कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, जो परमेश्वर ने बताया उसने किया, जो परमेश्वर ने बताया, यानी कि वो समर्पित था। होशे, वो भविष्यद्वक्ता जिन्हें होशे की पुस्तक लिखी, ये होशे संदेष्टा भविष्यद्वक्ता, उसे कहा एक वेश्या के साथ जाकर मैरिज कर ले, शादी कर ले, क्योंकि मैं इज़राइल को एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। ये पवित्र था होशे, नियम शास्त्र को, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था, खुद को सूचित रखने वाला, पवित्र रखने वाला होशे। जब परमेश्वर ने आज्ञा की एक अपवित्र स्त्री के साथ जब शादी बना, परमेश्वर ने आज्ञा की, तो उसने ना नहीं कहा, जो परमेश्वर ने कहा वो उसने किया, उस आज्ञा का पालन किया। मूसा, हारून यानी कि अहरोन, उनका उदाहरण, परमेश्वर ने मूसा को कहा जा मेरे लोगों को बाहर निकाल, जा फारो के पास जा और उसे मेरी आज्ञा बता दे कि मेरे लोगों को छोड़, छुटकारा दे, मैं उनको लेकर जाता हूँ परमेश्वर को होम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और मूसा ने उसका सुना। ये लोग इतने कठिन हृदय के लोग थे, न सुनने वाले लोग थे इजरायली लोग, फिर भी परमेश्वर ने जो बात कही वो बात मूसा ने सुनी, पूरा समर्पित था मूसा। पौलुस का उदाहरण हम देखते हैं, पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया था जेंटाइल लोगों के लिए, पर राष्ट्रों के लिए उसने चुन लिया था कि जा उन लोगों को मेरा मैसेज बता दे, उन लोगों को मेरी सुवार्ता गॉस्पेल बता दे। और उसने वो बात की, रोम में जाकर उसका बलि चढ़ा दिया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा, ये मालूम होते हुए भी पौलुस रोम में गया और उसने मसीहा का गॉस्पेल वहां जाकर सुनाया, उसका वचन वहां जाकर सुनाया। अंत में उसको बलि बना दिया, उसको खत्म कर दिया, फिर भी उसने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया था। जो परमेश्वर ने कहा वो उसने किया। दाऊद का उदाहरण, परमेश्वर के मन का जैसा व्यक्ति, परमेश्वर को भाने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था। उसने गलतियां की, फिर भी वो परमेश्वर के पास जाकर उसने रिपेंटेंस किया और परमेश्वर ने उसे प्रेम किया।
पूरा समर्पित था, उसने परमेश्वर को जान लिया था, परमेश्वर को समझ लिया था, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वही करता था, पूरा समर्पित था। हमें ये समझ में आ गई समर्पण क्या है, कैसे लोगों ने समर्पण किया है, और परमेश्वर हमसे समर्पण कैसे मांगता है। अभी हम देखेंगे समर्पित जीवन अगर हमने परमेश्वर को कर दिया कि मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ये जब हम कहते हैं तब हम क्या करते हैं। पहली बात, जब हम कहते हैं मैं अपने आप को परमेश्वर से समर्पित करता हूँ, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, उसकी इच्छा जाननी है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या करना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर क्या क्या आज्ञा देता है, ये कर वो कर, कौन सी बात वो कहता है, ये हम जान लेते हैं। उसकी इच्छा को पूरा करना ही हमारे जीवन का मकसद बन जाता है। तो हम जो बात पास्टर सुनाते हैं, बाइबल से हम जो बात पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। हम परमेश्वर में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएंगे। उसकी आराधना जब हम करते हैं तब उसकी रूह हम पर उतर आती है, उसकी आत्मा हम पर उतर आती है, और वो हम उसकी आत्मा हमें चलाती है। हम परमेश्वर को जान लेते हैं, क्योंकि जब हम गाते हैं, आराधना करते हैं, तो वो कौन है, क्या करता है, वो हम बताते हैं। कल मैं आपको बताने वाली हूँ, शाम को बताने वाली हूँ आराधना के बारे में। जरूर आना, भूलना मत। तो जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, और जो परमेश्वर कहता है वो हम करते हैं। हम परमेश्वर के बहुत नजदीक जाते हैं, उसका रिलेशन, क्लोज रिलेशनशिप हमारे साथ बन जाता है। जो प्रियकर प्रियसी रहते हैं, जो एक दूसरों से प्यार करते हैं, वो एक दूसरों को जान लेते हैं, एक दूसरों को पहचान लेते हैं, इसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, जो उनकी चाहत है वो जान लेते हैं, वो पूरा करने की तमन्ना करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने हृदय में उसका स्थान बनाते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं तो हम उसके साथ अपना इंटीमेट नजदीकी संबंध बनाते हैं, उसके पास जाते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप हमारा बन जाता है। हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि उसने कहा है निरंतर प्रार्थना करो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उसका वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, और हम उसकी आराधना करते हैं। ये 3 बातें हम करते हैं और उसके नजदीक जाते हैं, उसे जान लेते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देते हैं हमारे जीवन में। हम समर्पित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी बात, हम अपने आप को, अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में देते हैं। हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर का ही प्रथम स्थान है। फिर बच्चा बीमार पड़ गया, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करती हूँ, मैं तेरा कार्य करती हूँ, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, तू सुनता नहीं है, देखता नहीं है, ये लोग मुझे इतने तकलीफ दे रहे हैं, कहाँ है तू, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक हो जाएगा ये, मेरे आंसू क्यों नहीं देख पाता परमेश्वर, सच्ची तो आप मुझसे प्यार करते हो क्या, वो देखो औरत, वो देखो आदमी, वो तो कितनी गलत बातें करता है, लेकिन फिर भी उसे सारी बातें, सारी आशीषें मिल जाती हैं, और मेरा जीवन देखो परमेश्वर। यानी कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने पैसे को पहला स्थान दिया है, यानी कि मुझे बच्चा चाहिए, मैंने बच्चे को पहला स्थान दिया है, यानी कि मुझे घरदार चाहिए, मेरा खुद का घर चाहिए, मैंने घर को पहला स्थान दिया है, यानी कि मुझे अच्छी खेती चाहिए, मैंने खेती को पहला स्थान दिया है, अच्छा जॉब चाहिए, मैंने जॉब को पहला स्थान दिया है, मैं हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने हस्बैंड को पहला प्रथम स्थान दिया है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे पहला स्थान दिया है। परमेश्वर से प्रार्थना करके मुझे गाड़ी दो, गाड़ी दी है, गाड़ी को पहला स्थान दिया है।
आज परमेश्वर आपसे वो प्रथम स्थान मांग रहा है। अगर वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहती हूँ, तभी मैं फल प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं पहला स्थान उसे ही दूंगी। परमेश्वर, कितना भी बच्चों से प्यार करो, कितना भी पति से, कितने भी पत्नी से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो, लेकिन माँ बाप तुम में नहीं रहते, तुम माँ बाप में नहीं रहते, तुम पति में नहीं रहते, पति तुम्हारे में नहीं रहता। दुनिया की कौन सी भी चीज है, कितना तुम्हारा एजुकेशन कितना हाई हो गया हो, बहुत बड़ी पोस्ट हो, अधिकार बड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तुम में और तुम उसमें नहीं रह सकते, वो आपको नष्ट कर देता है। जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस वस्तु को, जिस जिस चीजों को हम प्रथम स्थान देते हैं, वो हमें नाश कर देता है। लेकिन मसीह को जब हम प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमें ऊपर उठाता है और हमारे पैरों तले हर एक उस चीजों को लेकर आता है जो हमें चाहिए। प्रथम स्थान हम किसे देंगे? परमेश्वर को, ईसा मसीह को प्रथम स्थान देंगे। बात समझ में आई? समर्पित होने के लिए दूसरा क्या किया हमने? प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे। तीसरी बात, अगली बात, परमेश्वर ही सॉवरेन लॉर्ड है, सार्वभौम परमेश्वर है, सर्वसत्ताधारी परमेश्वर है, ये हम जान लेंगे। वाह! सृष्टि बनाने वाला, सृजनहार, दुनिया बनाने वाला, गैलेक्सीज बनाने वाला, स्वर्ग पर पृथ्वी को बनाने वाला, वो परमेश्वर, उसकी सत्ता सारी दुनिया पर है, ये हमें समझ लेना है। जब हम मन में, हमारे दिल में ठान लेते हैं कि सारे जगत में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर या याह्वे यीशु मसीहा की ही सत्ता है, ये जब हम जान लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हम उसे समर्पित हो जाते हैं, पूरा समर्पण करते हैं कि वो कौन है? राजा उनका राजा, प्रभु उनका प्रभु, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स। उसके जैसा कोई है ही नहीं। वही जव्वर राफा, वही जव्वर रोहे, वही जव्वर सैटिक्योनी है। परमेश्वर ही हमारी धार्मिकता है, परमेश्वर ही हमारा बल है, परमेश्वर ही हमारा सामर्थ्य है, परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, परमेश्वर ही हमारा प्रेम है, परमेश्वर ही हमारा सामर्थ्य है, परमेश्वर ही हमारा धन है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। वो सॉवरेन है, सार्वभौम है, उसके अभाव कोई नहीं है, कोई भी नाम उसके अभाव नहीं है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं है। ये हम जब जान लेते हैं तो हम पूरे समर्पित हो जाते हैं। और ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हम में रहता है, वो टाइमलेस गॉड है। वक्त उसको पाबंदी नहीं लगा सकता, वक्त परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जो टाइम है वो परमेश्वर के हाथ में, समय परमेश्वर के हाथ में है। हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारा भविष्य काल, यानी कि हमारे बीती हुई बातें, हो रही हुई बातें और होने वाली बातें, हर एक व्यक्ति की जो लाखों पीढ़ियां होकर गुजरी है और ये हजारों पीढ़ियां अब चल रही है और आने वाली हजारों पीढ़ियां, उन सब का पास्ट, भूतकाल, वर्तमान काल और फ्यूचर, भविष्य काल एक ही बार उसके सामने है। वो अनादि अनंत है, सर्वज्ञानी है, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंस गॉड। ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ओमनी सेंस यानी कि सर्वज्ञानी, ओमनी प्रेजेंस सर्वव्यापी, यानी कि यशायाह 40 में बताया है,
40 अध्याय में बताया है कि उसका कार्य हमारे समझ के बाहर है। वो अनंत अनादि है, अटल है। ये उसका सार्वभौमत्व, उसकी सॉवरेनिटी हमें समझ लेनी चाहिए। जब हम समझ लेते हैं तो उसे समर्पित करते हैं। वाह, वो क्या परमेश्वर है, महान है। वो कितना महान है। एक बार उसके सामने हजारों पीढ़ियां, बीती हुई पीढ़ियां, चल रही हुई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही समय में उसके सामने रहता है। बाप रे, ये हमारे समझ के बाहर है। हम इतने छोटे से होते हुए भी वो हम में रहता है। हमारी हर एक इच्छा को वो जानता है। हमारे हर एक आंसुओं की भाषा को वो जानता है। हमारे अंदर के विचार हमारे माँ पिता नहीं जान सकते, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हमारे शरीर के साथ एक हुआ पति नहीं जान सकता, पत्नी नहीं जान सकती। जिन बच्चों का हमने जन्म दिया, हमारे शरीर से निकले हैं, वो भी नहीं जान सकते हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे दुख दर्द को। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम में रहता है वो सब कुछ जानता है। हमारी हर एक इच्छा, हमारी हर एक वेदना को हम कहाँ देखते हैं, हम क्या सोच रहे हैं इस समय, ये सब वो जानता है। यानी उसकी महानता क्या है। देखो वो कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उसका ज्ञान देखो कैसा है। वो सार्वभौम परमेश्वर है। उसकी सत्ता पूरे कायनात पर है। ये सॉवरेनिटी हम जान लेते हैं तो हम उसे समर्पित हो जाते, पूरे समर्पित हो जाते। आगे की बात है, वो क्रिएटर है, निर्माता है, दुनिया बनाने वाला है। और उसने दुनिया बनाने के लिए उसने हमें बनाया। वो क्रिएटर है, हम उसके क्रिएशन है, उसकी निर्मिति है। और फिर भी निर्मिति के लिए उसने अपना खुद का बेटा दिया है, अपने खुद को दे दिया है। वाह, ये जब हम जान लेते हैं तो हम उसे समर्पित हो जाते हैं। अगली बात, जब हम जान लेते हैं कि सारी सर्वश्रेष्ठ बातें जो है, सबसे पवित्र, सबसे अच्छी, जो कुछ अच्छा है वो परमेश्वर से है। पैसा परमेश्वर से है। पैसे का गलत यूज करना वो शैतान सिखाता है। उससे अपना भगवान, अपना परमेश्वर बना देना पैसों को, ये शैतान सिखाता है। लेकिन धन, प्रॉस्पेरिटी, ये परमेश्वर से है। सौंदर्य परमेश्वर से है, लेकिन उस सौंदर्य की पूजा करना ये शैतान से है। सौंदर्य को खुदा बना देना ये शैतान से है। सौंदर्य समाप्त हो जाता है, मिट्टी बन जाती है, उस पर क्यों भरोसा रखना। एजुकेशन समाप्त हो जाता है, उस पत्तों का जब बुढ़ापा आ जाता है, उन पर्चियों का, उस सर्टिफिकेट का कुछ भी उपयोग नहीं रहता है। कोरोना में भले भले विज्ञानी लोग, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे मर गए हैं। डॉक्टर्स भी मरे, टीचर्स भी मरे, ज्ञान देने वाले टीचर भी गए, बहुत बड़े पास्टर, परमेश्वर के सेवक भी गए, दुर्जन भी गए। किस बात पर भरोसा करना। लेकिन ये मत भूलना, जो कुछ अच्छा है वो परमेश्वर से है। तो हम किसे पहला स्थान देंगे? परमेश्वर को, ना तो उसने दी हुई चीजों को नहीं, उसने दिए हुए सौंदर्य को नहीं, ब्यूटी को नहीं, उसने दिए हुए सामर्थ्य को नहीं, उसने दिए हुए पैसे को नहीं, उसने दिए हुए घर को नहीं, किसी भी वस्तुओं को जो 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 उसमें से हमें प्राप्त होती, जो अच्छी चीज है वो परमेश्वर से है। और वो परमेश्वर के ही हवाले हम करेंगे।
उसे ही समर्पित करेंगे। तूने दिया है, तेरे हाथ में सौंप देते हैं। वो मेरा नहीं है, तेरा है। जब हम ये जान लेते हैं तो समर्पित हो जाते हैं। तो जब हमें चर्च में जाते हैं, जब हमें किसी की जरूरत को देखते हैं, तो हमें पता ये पैसा मेरा नहीं है, इसे इसकी जरूरत है, तो उसमें परमेश्वर ने मेरी जरूरत के लिए रखा है। बाकी का जो है वो मैं दूसरों की जरूरत में देना मेरा कर्तव्य है। तो दूसरों की जरूरतों को पूरे दिल से हम पूरा करते हैं। आगे का है, ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है। ज्ञान परमेश्वर है। परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है। नीति वचन में बताया गया है, परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है। और जो वो भय रखता है वो समृद्धि प्राप्त करता है, वो ऊंचाई प्राप्त करता है, वो नया जीवन प्राप्त करता है। वो ज्ञान यीशु मसीह है जो हम में रहता है। पहली पत्रस की पहला पत्र जो है उसमें 5वें अध्याय 6 वचन में कहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। उचित समय पर वह हमें बढ़ाएगा। अपने आप को उसे समर्पित कर देना है, क्योंकि वो ज्ञान है। सारे उच्च विचार जो पवित्रता के विचार है वो परमेश्वर से है। और वो उसको जब हम उसमें रहते हैं और वो हम में रहता है, हम अपने आप को उसे समर्पित कर देते हैं, तो वो उसकी इच्छा हमें बताता है वचन के जरिए, पास्टर के जरिए। वो उसकी इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है। और वो उसका ज्ञान जो थियोलॉजी है, परमेश्वर विषय का ज्ञान है, वो सब कुछ हमें बताता है। रोमियो की, इसलिए पौलुस ने फिर से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 वचन में, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह आज्ञा है उसकी, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, संसार के जैसे मत बनो, दुनिया वालों के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करती रहो। हर समय अगर हम समर्पित, हमारा शरीर आत्मा जीव और प्राण परमेश्वर के हवाले कर देंगे, तो हर समय हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छा को जान लेंगे। इसे कहते हैं समर्पण। पहली बात बताई है हमें क्या, अपने आप को समर्पित करना। दूसरी बात क्या बताई है, शैतान को रेजिस्ट करना, धमका देना, हकल देना यीशु के नाम से। तुम्हें पता है, मैंने पहले से ही बताया है कि हमें दास दासियां नहीं बनाया है, हमें उसके पुत्र और कन्या बनाया है। हमें अधिकार दिए हैं। जब बाप के जो अधिकार होते हैं, माँ बाप के जो अधिकार होते हैं, वो पुत्र कन्या को अधिकार प्राप्त होते हैं। बैंक में जो पैसा है वो पुत्र कन्या का रहता है। घर में जो खाना बनाया पुत्र कन्या खा सकते हैं, दास दासी खा सकती है, काम करने वाली बाई खा सकती है, काम करने वाली बाई आपके बेड पर सो सकती है, काम करने वाली बाई हम आपका चेक साइन करके आपसे पैसे मांगकर ड्रेस ला सकती है, कर सकती है, नहीं कर सकती क्योंकि उसे अधिकार नहीं है। लेकिन पुत्र कन्या को उसे सब कुछ अधिकार है। ये कि कहने की परमेश्वर का जो है वो सब कुछ हमारा है। बहुत बड़े अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए हैं, वो समझ लो। और हमें क्या बताया है कि परमेश्वर शैतान को तुम्हें रेजिस्ट करना है, धमकाना है। हमें अधिकार दिए है, जो कुछ यीशु के नाम से तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो कुछ यीशु के नाम से तुम खोलोगे सृष्टि दुनिया में वो स्वर्ग में खुला कर दिया जाएगा। ये अधिकार दिए हैं हमें, उस अधिकार को हमें यूज करना है। वो अधिकार हम यूज नहीं करते। हम पास्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि करो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना, धमकाओ हमारी बीमारी को, पास्टर ये बीमारी निकाल दो, पास्टर ये गरीबी निकाल दो, पास्टर ये करो वो करो, प्रार्थना करो।
परमेश्वर के सेवक सेविका आते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। उनकी प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी आशीष है। लेकिन हमें भी दिया है ना अधिकार, तो हम जाकर दूसरों के लिए क्यों नहीं करते? अगर हमें पास्टर सिखाते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें छुटकारा दिया है हमारे जीवन में, उन्हें हमें सिखाया है, तो हम दूसरों के लिए जाकर करेंगे ना। उनके जीवन में जो कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को यीशु के नाम से हम धमकाएंगे कि जो कुछ है वो बुरी बातें जो शैतान से आती है, उन हर एक बात को हम क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, धमकाएंगे, ऑर्डर करेंगे, कमांड करेंगे। क्यों? कैसे कमांड करेंगे? कैसे चिल्लाई? उसमें शैतान आ गया तो कैसे चिल्ला रही थी, पता है कितनी शक्तियां आ रही थी, 4 लोग उसे पकड़ कर रख रहे थे। और आप कहते हैं जाओ उसको धमका, नहीं मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, पास्टर के पास है सामर्थ्य, मेरे पास नहीं इतना सामर्थ्य। तो तुम में आधा यीशु मसीह रहता है, इतना यीशु मसीह तुम में रहता और पास्टर में पूरा की पूरा रहता है। हाँ बता मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं। अरे ये परमेश्वर का हाथ ही मुझ में रहता है, परमेश्वर की आँख ही मुझ में रहती है, परमेश्वर का इतना सा भाग मुझ में रहता है। अभी आएगा, हाँ, धीरे धीरे से पूरा परमेश्वर मुझ में आ जाएगा, पूरा यीशु मसीह धीरे धीरे से मैं बढ़ रही, उसका सामर्थ्य बढ़ेगा मुझ में। नहीं ऐसा हो सकता। यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया है, वो पूरा की पूरा मुझ में है, पूरा की पूरा मुझ में है। उसका सारा सामर्थ्य, उसके सारे अधिकार मुझ में है, उसके सारे अधिकार मुझ में है। तो मैं उस अधिकार से शैतान को बांध दूंगी, शैतान को धमकाऊंगी। वो कैंसर, वो बीमारी, वो गलत बातें, वो दारू, वो सारे एडिक्शन, सब व्यसनों को मैं यीशु के नाम से धमकाऊंगी। वो झगड़ालू स्वभाव, वो गुस्से वाला स्वभाव, यीशु के नाम से मैं धमकाऊंगी, यीशु के नाम से उसे निकाल दूंगी, रेजिस्ट करूंगी यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य मुझ में है, जो अधिकार उसमें है, जो अधिकार परमेश्वर में है, वो सारे अधिकार मुझ में है। मैं यीशु के नाम से कहूंगी, बीमारी छोड़ चली जा, यीशु के नाम से कहूंगी, गरीबी छोड़ चली जाए यीशु के नाम से। मुझे अधिकार दे, क्योंकि जो परमेश्वर पास्टर में रहता है वही परमेश्वर यीशु मसीह मुझ में है, और उस परमेश्वर का सामर्थ्य, उसके अधिकार मुझे भी दिए हैं। बांधने का अधिकार और खुले करने का अधिकार मुझे भी दिया है। और वो सामर्थ्यशाली, जो वनीसी, जो राफा, जो रोहे, जो जायरा, वो परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर मुझ में रहता है। तो जब शैतान मेरे पास देखता है तो किसे देखता है? यीशु मसीह को देखता है। किसे देखता है? तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा ना, नाच करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? चिल्लाएगा ना। तो क्या आप डर जाएंगे? क्या करेंगे फिर आप? यीशु के नाम से उसे धमकाना है। अरे बहुत अच्छी प्रार्थना हुई, पास्टर स्मिता आए थे, बहुत अच्छा उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा, प्रार्थना भी की मेरे लिए और मुझे छुटकारा भी मिल गया, इतना अच्छा लगा। और घर आ गई और ये मेरा हस्बैंड झगड़ा करने लगा, ये मेरी सास झगड़ा करने लगी। हमेशा ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ, हमेशा ऐसा होता है। जब अच्छी प्रार्थना हो जाती है ना, मैं परमेश्वर के पास बहुत आती हूँ ना, और मैं जब घर में रह जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ बुरा होता है, झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। काम पर जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ बॉस तकलीफ देता है, वो मालकिन जो है वो तकलीफ देती है, कुछ ना कुछ तो होता है। खेती पर जाते हो तो वहाँ तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बस नहीं मिलती,
कुछ ना कुछ होता है, पैसा ही नहीं आता, कुछ ना कुछ होता है। शैतान बहुत बेकार है, शैतान बहुत ऐसा ही करता है, शैतान बहुत तकलीफ देता है। वो चिल्लाता है ना, उसको बहुत बुरा लगता है ना, मैं चर्च में जाती हूँ, बुरा लगता है ना, वो बहुत डर जाता है ना। अरे वो डर जाता है, आपको पता है, वो बौखलाता है, आपको पता है, वो चिल्लाता है, आपको पता है, वो गुस्सा हो जाता है, आपको पता है, तो उसे धमकाने का अधिकार आपको दिया है ना? दिया है कि नहीं? जोर से बोलो। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसके नाम से? किसके नाम से? क्योंकि आप कौन है? जब वह निश्चय आप में रहता है, आप विजयी परमेश्वर के विजयी बच्चे हैं। विजयी परमेश्वर आप में रहता है। बोलो छाती पर हाथ रखकर, यीशु मसीह मुझ में रहता है, यीशु मसीह मुझ में रहता है, जब वह निश्चय मुझ में रहता है, जब वह राफा मुझ में रहता है, जब वह हीरे मुझ में रहता है, इमानुएल मुझ में रहता है, यीशुआ मुझ में रहता है, एलोहीम मुझ में रहता है, एडोनाई मुझ में रहता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ यारा बाबा शराबा, ओ यारा बरेला शंदराबा, ओ या नमः, ओ याला शराबा, ओ यंदराबा, ओ याला शराबा, सामर्थ्य पर आप पर उतर आ रही है। उसके सामर्थ्य को स्वीकार करो, स्वीकार करो। हालेलुया। वो कह रहा है, therefore submit to God, resist the devil and he will flee away from you। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर का सामना करो, उसे धमकाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा शरबाला, ओ या रबा बाबा। आज से हम परमेश्वर को शैतान को धमकाएंगे यीशु के नाम से, शैतान को धमकाएंगे, धमकाएंगे यीशु के नाम से। वचन दो उसके, हाँ परमेश्वर आपने मुझे अधिकार दिए हैं, आपने मुझे अधिकार दिए हैं, वो अधिकार मैं यूज करने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर यीशु के नाम से विश्वास के साथ हम शैतान को धमकाएंगे। अभी तीसरी बात परमेश्वर ने बताई है, कौन सी? महत्वपूर्ण बात। पहली, समर्पित हो जाओ। दूसरी बात, शैतान को विश्वास के साथ धमकाओ। तीसरी बात, वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा। ये तीसरी बात में परमेश्वर ने पहले क्या किया? सबमिट योरसेल्फ, आज्ञा की। पहली आज्ञा की, सबमिट योरसेल्फ, समर्पित करो, आज्ञा की। दूसरी बात क्या बताया? उसे धमकाओ, आज्ञा की, हमें आज्ञा की, धमकाओ। दोनों बातें हमें कृति करने के लिए बताई है। और तीसरी बात, उसने हमें अश्योरेंस दिया है, अभिवचन दिया है, उन्हें उसने हमें भरोसा दिया है कि वो भाग जाएगा। तुम समर्पित करो, तुम उसे यीशु के नाम से धमकाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ यीशु के नाम से, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। उसने हमें वचन दिया है प्रियो, एश्योरेंस दिया है, और वो वचन देने वाला परमेश्वर कभी नहीं बदलता, इसलिए वो परमेश्वर है, क्योंकि वो वचन देने वाला परमेश्वर है। हम हमारे देश के पंत प्रधान को बहुत सहराते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो जो वचन देते वो पूरा करते हैं ना, जो कुछ बोलेंगे वो पूरा करेंगे ना, बराबर है। इसलिए हमने उन्हें चुनाव में जीता दिया ना, बराबर है ना, हाँ, क्योंकि वो वचन को पूरा करते। ये तो परमेश्वर है, दुनिया बनाने वाला, सृजनहार, जग को चलाने वाला। वो जो बोलता है वो करेगा ही करेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय में बताया गया है कि मैं परमेश्वर हूँ,
मैं जो बोलता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ कि झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ उसने हमें एश्योरेंस दिया है, वचन दिया है, अगर तुम अपने आप को समर्पित करोगे। और दूसरी बात, शैतान को धमकाओ यीशु के नाम से। आप शैतान को विश्वास के साथ धमकाओगे तो वो भाग जाएगा। प्रियो, हमारा विश्वास कार्य करता है। विश्वास के साथ हम उसे धमकाएंगे, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, विश्वास के बिना कार्य नहीं होता। जब हम धमकाते हैं यीशु के नाम से, जब हम कहते हैं यीशु के नाम से, हमारा विश्वास प्रकट करते हैं, चल यीशु के नाम से बीमारी चली जा, चल यीशु के नाम से कैंसर चला जा, चल यीशु के नाम से ये व्यसन, ये दारू का व्यसन जो है, यीशु के नाम से चला जा, मैं तुझे निकाल देती हूँ। जब हम परमेश्वर के यीशु के नाम से उसे धमकाते हैं तो वो चला जाता है, वो चला जाता है। विश्वास के साथ उसे धमकाओ। शैतान बोलेगा, अरे तूने तो अभी इसी वक्त धमकाया, गया नहीं। यीशु के नाम से धमकाते रहो और विश्वास रखो, विश्वास रखो, क्योंकि वचन देने वाला परमेश्वर, वचन पूरा करने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। वो मनुष्य को बदलता है, समय को बदलता है, वो हमारी परिस्थिति को बदलता है, वो हमें बदलता है, वो खुद नहीं बदलता। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। और वो परमेश्वर हमें अभिवचन देता है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से धमकाओगे, शैतान को, बुरी आदतों को, निराशा के विचारों को, बुरे व्यसनों को, झगड़े को, शत्रुता को, बीमारी को, सारी जो बातें हैं, जो बीमारी जो हमें दर्द पहुंचाती है, जो हमारा नुकसान करती है, उस सारी बातों को जब हम यीशु के नाम से धमकाते हैं तो परमेश्वर हमें अभिवचन देता है, एश्योरेंस देता है कि वो चला जाएगा, चला जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप सबको खड़ा कर रहा है, उसके लीडर बना रहा है, आपको खुद को आपको प्रबल बना रहा है। भजन संहिता 68 में बताया है, तू प्रबल बन जा, मैं तुझे अधिकार देता, मैं तुझे सामर्थ्यशाली बनाता हूँ। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर, जो राफा, जो रोहे, जो रोफेका, वो परमेश्वर, जो जायरा, वो तुम में है और उसने तुम्हें अधिकार दिए है। अपने आप को पहले परमेश्वर से समर्पित करो, उसकी इच्छा जान लो और शैतान को धमकाओ, वो चला जाएगा। अपने घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर को वचन दो, अपने हाथ ऊपर उठाओ और विश्वास के साथ को, आज से मैं पूरे अपने आप को समर्पित करती हूँ और विश्वास के साथ कहती हूँ, वो जो वर्रापा, जो वर्रो है, जो सदगुनी मुझ में है, कबूल करती हूँ मैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर मुझ में है, क्योंकि वो उसका सामर्थ्य मुझ में है। और मैं परमेश्वर को वचन देती हूँ कि यीशु तेरे नाम से मैं उसे रजिस्ट करूंगी, धमकाऊंगी, मैं अपने आप को सजदा करती हूँ, समर्पित करती हूँ। हालेलुया, वचन दो, वचन दो, वचन दो, वचन दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उर्रा बाबा 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 बाबा। आमेन, आमेन। देखता तेरा उसका जलाल तुम में है, उसका जलवा तुम में है, साए में उसकी बस आता है खया। वो पाक पवित्र परमेश्वर मुझ में है। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सज
समर्पित करती हूँ, सजदा करती हूँ खुद का तेरे सामने, तुझे समर्पित करती हूँ। तू पाक परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, तू मुझ में है। अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। तेरी हुजूरी आमेन। खुद को झुका देती हूँ तेरी हुजूरी में, सजदा करती हूँ, समर्पित करती हूँ। मेरी नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। अन्य भाषा से आपको भर रहा हो, अन्य भाषा दे रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। प्यारे का वो प्रेम है, प्यार का दरिया, वो मुझ में रहता है। वो हिम्मत का विमान मुझ में रहता है। प्यारे का दरिया आमेन। रहमती का चश्मा तू बात सही तूफान में वो हमारा साहिल है, रहमती का वो हम चश्मा में रहता है। तू बात में सही हमारा भरोसा परमेश्वर है। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। थैंक यू रिहन आमेन। वो पूरा सारा लोग परमेश्वर है, उसका अधिकार मेरे पृथ्वी पर है। वो मुझ में रहता है, वो मुझ में है। आमेन। कभी नहीं बदलता, तू कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर मुझ में रहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। स्वीकार करो उसके परमेश्वर के सामर्थ्य आ रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको नजर आ रहा है। स्वीकार करो, अन्य भाषा का दान दे रहा है।